हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। सीएम फेलोशिप प्रोग्राम के बारे में बहुत सारे छात्र सवाल पूछ रहे थे कि क्या ये प्रोग्राम है और कैसे इसमें आवेदन करेंगे, क्या योग्यता है, कितनी सैलरी यहाँ पर मिलेगी। तो सारी जानकारी दोस्तों मैं आपको यहाँ पर देने जा रहा हूँ। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक और ज़रूरी सूचना, समय आ गया है दोस्तों टीजीटी पीजीटी की बेहतरीन तैयारी करने के लिए और एग्ज़ामपुर लेकर आ गया है टीजीटी पीजीटी के लिए एक बहुत ही बेहतरीन कोर्स। यहाँ पर एसएसटी, पॉलिटिकल साइंस, मैथ, कॉमर्स, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, सोशियोलॉजी और साइंस जैसे सब्जेक्ट शामिल हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। एग्जामपुर ऐप का क्लिक करिए, ऐप को इंस्टॉल करिए और टीचिंग वाले सेक्शन में आपको टीजीटी पीजीटी के कोर्स देखने को मिल जाएंगे। अभी दोस्तों एक बड़ा डिस्काउंट चल रहा है। यदि आप कूपन कोड हमारा यूज करते हैं STUDY50 यानी STUDY50 तो आपको 50% का छूट मिलेगा। 4000 का कोर्स आपको 2000 रुपये में ही मिल जाएगा। एक बार चेकआउट करिए, बहुत सारे फ्री कोर्सेज भी वहाँ पर अवेलेबल हैं। तो दोस्तों ये है ऑफिशियल वेबसाइट cmfellowship.upsdc.gov.in। तो सीएम फेलोशिप प्रोग्राम के बारे में चर्चा होगी, मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम, और यहाँ पर वेबसाइट पर काफ़ी सारी जानकारी दी गई है। मैं आपको शॉर्ट में चीज़ों को बता देता हूँ। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर बताया गया है कि युवाओं की प्रतिभा के साथ प्रदेश की तरक्की और विकास हो, इसकी वजह से ये प्रोग्राम लाया गया है। मिशन रोजगार के तहत युवाओं को यहाँ पर रोज़गार भी मिलेगा और शुरुआत में 100 छात्रों को चयनित इसमें किया जाएगा और 50 लोगों को वेटिंग में रखा जाएगा। यहाँ पर फिक्स्ड एक सैलरी मिलेगी 30,000 रुपये और 10,000 रुपये प्रति माह आपको भ्रमण करने के लिए भी मिलेगा और एक बार एक मुश्त 15,000 रुपये टैबलेट खरीदने के लिए आपको दिया जाएगा। फिर आगे से बताया गया है कि आइए मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम से जुड़कर प्रदेश की प्रगति एवं विकास में भागीदार बने। और यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रदेश के साथ अब छात्रों का भी विकास होगा। और फेलोशिप कार्यक्रम के लाभ क्या हैं वो बताया गया है। राज्य एवं केंद्र सरकार की योजनाओं में भागीदारी आपकी होगी। जिले के सर्वोच्च अधिकारियों के साथ कार्य करने का अवसर मिलेगा। जनहित की योजनाओं के कार्यान्वयन में प्रशासन की मदद आप करेंगे। विभिन्न योजनाओं का अनुसरण एवं मूल्यांकन आपके द्वारा किया जाएगा। तो सरकार की जो योजनाएं हैं उसका मूल्यांकन करना है, उसको जन जन तक पहुंचाने के लिए आपको काम करना है। आयु सीमा इसमें बताई गई है 40 साल, तो अपर एज लिमिट इसमें 40 साल है। और आवेदन कौन कर सकता है, तो स्नातक में या तो आपके फर्स्ट डिवीज़न मार्क्स हों यानी 60% नंबर हों, अथवा यदि आपने इससे ऊपर हायर क्वालिफिकेशन भी ली है, पीजी या पीएचडी वगैरह, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। फिर वहाँ पर परसेंटेज की बाध्यता नहीं होगी, लेकिन सिर्फ ग्रेजुएशन है तो उसमें 60% नंबर होना चाहिए। और यहाँ पर कोई भी एग्ज़ाम नहीं होना है, आपके मेरिट के आधार पर सिलेक्शन होगा और फिर इसमें फाइनली इंटरव्यू कराया जाएगा। अधिकतम आयु सीमा मैंने आपको बताया ही 40 साल है, कोई भी लोअर एज लिमिट इसमें नहीं है। इसमें लिखा गया है कि प्रमुख संस्थानों या विश्वविद्यालयों से ग्रामीण विकास, पर्यावरण एवं जलवायु, बैंकिंग एवं वित्त, लोक नीति, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं कौशल विकास, ऊर्जा, पर्यटन एवं संस्कृति, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आईटी, जैव प्रौद्योगिकी अथवा अन्य क्षेत्रों में प्रथम श्रेणी के साथ स्नातक अथवा उच्च शैक्षिक योग्यता आपके पास होनी चाहिए। और उत्तम उत्कृष्ट कंप्यूटर कौशल, कंप्यूटर की जानकारी आपके पास होनी चाहिए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जानकारी होना चाहिए। डाटा एनालिसिस का अनुप्रयोग, तो ये सारी चीज़ें इसमें मांगी गई हैं। सीटें कम हैं, 100 ही सीटें हैं, तो कंपटीशन तो तगड़ा होगा ही होगा। बाकी चलते हैं वेबसाइट पर और देखते हैं आगे की डिटेल्स। तो वेबसाइट ये है। फॉर्म भरने का मैं आपको तरीका बता दूं। सबसे पहले तो आपको सिंपली यहाँ पर टिक मार्क लगाना है और ये प्रोसीड का ऑप्शन आपको दिखेगा, आपको इसी पर क्लिक कर देना है। इसके बाद सीधे सीधे फॉर्म आपके सामने आ जाएगा। अब आप अपना नाम लिखिए, जेंडर सेलेक्ट करिए, डेट ऑफ बर्थ लिखिए। ये डिटेल्स आप अपने हाई स्कूल की मार्कशीट से भरेंगे। फिर यहाँ पर अपनी नेशनैलिटी लिखिए, फादर नेम, ये सारी चीज़ें हैं। फिर आपको हाईएस्ट अपनी क्वालिफ़िकेशन सेलेक्ट करनी है, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है या पीएचडी है। तो ये फॉर्म है, सिंपल फॉर्म है, आपको एक एक करके सारी चीज़ें इसमें अपलोड करनी है। लेकिन फॉर्म भरने से पहले आप इसका एक बार नोटिफिकेशन ज़रूर पढ़ लीजिएगा। यदि आप यहाँ पर इंग्लिश पर क्लिक करेंगे तो नोटिफिकेशन तुरंत ही अंग्रेजी में डाउनलोड हो जाएगा और हिंदी पर करेंगे तो विज्ञापन हिंदी में डाउनलोड हो जाएगा। मैं आपको विज्ञापन भी दिखा देता हूँ।
तो फॉर्म भरने का लिंक आपको पता चल गया। देख लेते हैं नोटिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। वैसे मैं आपको सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट बता दी हैं, लेकिन कुछ चीज़ें अभी बची हुई हैं जो इस नोटिफिकेशन से क्लियर होगा। मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम के लिए सबसे पहले यहाँ पर दिशा निर्देश दिया गया है और पात्रता इसमें बताया गया है कि आपका प्रथम श्रेणी होना चाहिए ग्रेजुएशन में, यानी कि 60% नंबर आपका होना चाहिए, या फिर इससे उच्च जो शैक्षिक योग्यता है वो भी आपके पास है तो आप आवेदन कर सकते हैं। ऐसे कंडीशन में ग्रेजुएशन में आपके 60% नंबर नहीं है तो भी आप आवेदन कर पाएंगे। फिर बताया गया आगे कि हिंदी देवनागरी लिपि भाषा बोलने और लिखने में आप कुशल हों, और भी कुछ चीज़ें हैं जो आप पढ़ सकते हैं। ये नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो इसे एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि फॉर्म भरने में अब ज़्यादा समय बचा नहीं है, 24 अगस्त तक ही इसके लिए आवेदन होंगे, तो जल्दी से जल्दी आप आवेदन कर लीजिएगा यदि आप इंटरेस्टेड हैं। फॉर्म भरने की कोई भी फीस में नहीं लग रही है, तो बिल्कुल फ्री फॉर्म है, आप इसमें आराम से आवेदन कर सकते हैं। सैलरी के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था, तो इसमें कोई टेंशन है नहीं। साल में 12 दिनों की आपको छुट्टी मिलेगी। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि ये जो नियुक्ति होगी वो 1 साल के लिए मान्य होगी और विभाग की संतुति विषय की आवश्यकता के दृष्टिगत एवं शोधार्थियों के उत्कृष्ट कार्य के आधार पर इसे और आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन नियुक्ति जो है वो फिलहाल 1 साल के लिए ही कराई जाएगी, तो ये आपको जानना चाहिए। चयन की प्रक्रिया क्या होगी, तो ऑनलाइन आवेदन करना है, उसमें आपको 500 शब्दों में एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ अपलोड करना है। आपको अपने बारे में बताना है शॉर्ट में, और आप अपना पर्पज़ बताएंगे, आपने क्या काम किया है अभी तक, उसमें अपने क्या चीज़ें सीखी हैं, तो आप अपने हिसाब से वहाँ पर 500 शब्दों में स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ अपलोड करेंगे। आवेदन का स्क्रीनिंग किया जाएगा, उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव स्कोरिंग 50 अंक का होगा, यानी कि जो आपके पास क्वालिफ़िकेशन है उसके आधार पर आपको 50 अंक दिए जाएंगे और 25 अंक का आपका इंटरव्यू कराया जाएगा, व्यक्तिगत साक्षात्कार। अब जो 50 अंक हैं ऑब्जेक्टिव स्कोरिंग जिसे कहा गया है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, तो उच्चतम शैक्षिक योग्यता पर अधिकतम 25 अंक मिलेंगे, जिसमें स्नातक के 15 अंक हैं, यदि आपने पीजी भी किया है तो इसके लिए 20 अंक हैं, पीएचडी पूर्ण थीसिस प्रस्तुत किया है तो 25 अंक हैं। फिर अन्य विधिक मानदंड में यदि आपके पास CCC है तो 3 अंक मिलेंगे। फिर प्रतिष्ठित राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशनों में प्रकाशित शोध लेख, इसके लिए 3 अंक हैं। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर एक्सपीरियंस के आधार पर टोटल 10 है नंबर, तो 50 यहाँ से है और 25 नंबर का इंटरव्यू है। कुल प्राप्त अंकों के योग के आधार पर अवरोही क्रम में क्रमबद्ध करते हुए शीर्ष से 100 लोगों को चयन किया जाएगा और 50 लोगों को वेटिंग लिस्ट में रखा जाएगा, क्योंकि बहुत सारे छात्र ज्वाइनिंग नहीं करेंगे यदि वो सेलेक्ट हो जाते हैं तो भी। और इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, ज़रूर एक बार पढ़ लें। 100 आकांक्षात्मक विकास खंडों में नियुक्ति होगी, 34 जनपदों की सूची दी गई है, तो ये भी यहाँ पर डिटेल्स है, ये आप देख लीजिएगा। तो यही कुछ जानकारी आप लोगों को देनी थी। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको इसी प्रकार की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहें। और कोई क्वेरी हो तो वेबसाइट पर टोल फ्री नंबर है, ईमेल आईडी है, वहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।